हमारे देश की सबसे महंगी बीमारी क्या है? डेंगू, मलेरिया? नहीं, एग्जीक्यूटिव डिसफंक्शन, मतलब बॉस लोग का दिमाग हैंग हो जाना। एक्सेल खुला है पर माइंड मिनिमाइज हो चुका है। अब जरा सोचिए, एक बॉस है, टाई बांध के आया है, मीटिंग में बैठा है, पर अंदर से वही सवाल, मैं यहां क्या कर रहा हूं? और उनके सामने 4 स्लाइड्स है, एक में केपीआई, दूसरे में आरओआई है, तीसरे में एक पिक्सल चार्ट है जो ऐसा लग रहा है जैसे गुलाब जामुन को काट के 4 भाग में बांटा है, और चौथी स्लाइड्स में वर्क लाइफ बैलेंस अचीव्ड, लेकिन नीचे छोटा सा नोट, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई बट नॉट वैलिड इन इंडिया। हमारे कॉर्पोरेट डैशबोर्ड इतने अजीब होते हैं कि अगर प्लेटो भी इन्हें देख ले तो बोले, भाई वापस गुफा में चलते हैं, वहां कम से कम आग तो असली है। यहां तो मीटिंग में सिर्फ शैडो मैट्रिक्स दिखती है, जैसे सेल्स का ग्राफ ऊपर जा रहा है लेकिन रेवेन्यू नीचे। मतलब बॉस लोग गोविंदा डांस देख रहे हैं और समझ रहे हैं ये तो टाइगर श्रॉफ का जिम वीडियो है। अब बात करते हैं एग्जीक्यूटिव डिसफंक्शन की, यानी डिसीजन मेकिंग पैरालिसिस, या सरल भाषा में कहे तो इतने डेटा देख लिए कि दिमाग ने कहा, भाई अब तू ही एक्सेल खोल ले, मैं सो रहा हूं। और बॉस की हालत ऐसी होती है जैसे नया आने वाला दूल्हा, बहू देखी नहीं, शादी हो गई, डैशबोर्ड समझा नहीं, बजट पास कर दिया। अब एचआर से पूछा, क्यों भाई ये जो प्रोडक्टिविटी लो है इसका कारण क्या है? एचआर बोला, हमने सर्वे किया, फीडबैक लिया और ब्लेम कर दिया आईटी टीम के ऊपर। आईटी टीम रोती रही पर जूम कॉल पर माइक म्यूट था। अब हमारे एग्जीक्यूटिव सर पूरे साल विजन विजन चिल्लाते रहे पर असली विजन था ही नहीं, क्योंकि जो चश्मा पहना था वह ब्लू लाइट वाला था, इनसाइट वाला नहीं। कॉर्पोरेट में सबसे बड़ा केपीआई क्या होता है? लुक बिजी, डू नथिंग। और अगर आप डैशबोर्ड पर एरो ऊपर दिखा दो तो बॉस बोलेगा, वाओ ग्रेट वर्क, चाहे वह एरो पेट्रोल के दाम का हो। कभी सोचा है प्लेटो की गुफा की थ्योरी सिर्फ फिलोसॉफी में नहीं, हमारे ऑफिस में भी फुल टाइम चल रही है। प्लेटो ने कहा था, लोग गुफा में कैद हैं, दीवार पर सिर्फ परछाइयां दिख रही हैं और वही उन्हें सच्चाई लगती है। हमारे ऑफिस में भी वही हाल है, बस फर्क इतना है कि परछाई की जगह अब 75 इंच का सैमसंग टीवी है और शैडोज की जगह पावर पॉइंट वाले ऑप्टिमाइज्ड केपीआईज है। हर मीटिंग में एक ही फील आती है, रियलिटी कौन देखता है भाई? जब हमारे पास डेटा है, सेल्स ग्रोथ 15% दिख रही है और सब झूम रहे हैं, अरे भाई वे ग्रोथ तो बाय वन किडनी फ्री वाले डिस्काउंट से आई है। प्रॉफिट गया तेल लेने, लेकिन एक्सेल सीट बोल रही है ऑल ग्रीन, ग्रेट जॉब। कस्टमर सेटिस्फेक्शन 92% है, क्योंकि सर्वे भेजा गया था सिर्फ उन्हीं को जिनके वाईफाई काम कर रहे थे, बाकी तो गाली दे रहे थे, लेकिन उनका डेटा हमने स्ट्रेटेजिकली इग्नोर कर दिया। जैसे इंडिया में सड़कों पे जो गड्ढा होता है वे देख के सरकार कहती है हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं है, तो मतलब गड्ढा है ही नहीं। हम सोचते थे एग्जीक्यूटिव डिसफंक्शन तो सिर्फ कॉलेज वाले बच्चों को प्रॉब्लम होता है जो एग्जाम के दिन खुद का नाम भूल जाए, लेकिन नहीं, हमारे सीईओ साहब भी उसी कगार में हैं। डैशबोर्ड देखते हैं, केपीआई पढ़ते हैं, फिर इंग्लिश में मस्त लेक्चर देते हैं, मतलब कुछ समझ आया ही नहीं, लेकिन अंग्रेजी बोल दी तो सब क्लैप कर रहे हैं। एक बार हमारा बॉस प्रेजेंटेशन में बोला, हमने डेटा को स्ट्रीमलाइन किया है, असल में एक्सेल में बस पिक्सल चार्ट को हार्ट शेप बना दिया था ताकि लगे प्यार से डेटा निकाला है। हम सब भी वही कर रहे हैं, गुफा में बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, परछाइयां देख के क्लैप कर रहे हैं। क्या शैडो है यार, लगे हाथ प्रमोशन तो दे दो। बॉस बोले, मुझे हॉनेस्ट फीडबैक दो। हमने बोला, सर आप माइक्रोफोन ऑफ कर दीजिए, फिर बताते हैं। तो दोस्तों, प्लेटो की गुफा छोड़ो, कॉर्पोरेट गुफा में ही मस्त रहो, जहां रियलिटी नहीं पर एक से एक फिल्टर्ड मिरेज मिलता है, और ऊपर से फ्री में मिला हुआ मोटिवेशनल ईमेल, लेट्स थ्राइव टुगेदर, जो असल में होता है वीकेंड में भी काम कर लो। कॉर्पोरेट दुनिया जहां एक मीटिंग में अगर आपने अलाइनमेंट, सिनर्जी और डेटा ड्रिवन बोल दिया तो लोग मान लेते हैं बंदा तो बहुत इंटेलिजेंट है। अब प्लेटो भाई साहब ने 2400 साल पहले एक गुफा की कहानी सुनाई थी। लोग जंजीरों में बंधे दीवार पे छाया देखकर सोचते थे कि यही रियलिटी है। अब 2025 में भी हम भी वही कर रहे हैं, बस गुफा के बदले कॉन्फ्रेंस रूम है, छाया के बदले डैशबोर्ड और जंजीर के बदले MS टीम्स की मीटिंग लिंक। हमारे ऑफिस में एक बार रिपोर्ट आई, कस्टमर सेटिस्फैक्शन 95%,
पूछा गया कैसे सर्वे सिर्फ उन कस्टमर्स को भेजा गया है जिनको हमने गलती से अच्छा सर्विस दे दिया था। अब देखो रिपोर्ट में सेल्स 20% बड़ी दिख रही है, पर वे नहीं दिखा रहे हैं कि 15% सेल्स इसलिए बढ़ी क्योंकि हमने ग्राहक को बाय वन गेट एंटायर स्टोर फ्री ऑफर दे दिया था। सैडोमेट्रिक्स मतलब दिखाओ वो जो अच्छा लगे, मत दिखाओ वो जो पेट मरोड़ दे। मतलब केपीआई ऐसा है जैसे पेट पे 6 पैक का टैटू दिखाता है फिटनेस, असल में है कॉन्स्टिपेशन। अब परफॉर्मेंस थिएटर ऐसा चलता है कि कोई असली रिपोर्ट दे दे तो लोग उसे डीमोटिवेट मान लेते हैं। भाई तू तो नेगेटिव सोचता है, तेरे अंदर टीम स्पिरिट नहीं है। अरे भाई अगर टाइटैनिक पे डीजे बज रहा हो तो ये मत कहो कि सब सेफ है, कहो कि डीजे थोड़ा पानी में है। तो प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस है क्या? डैशबोर्ड से बाहर निकलना चाहिए, एम्प्लॉइज से मिलना चाहिए, प्रेजेंटेशन से नहीं। पैंट्री में बात करनी चाहिए जहां सच्ची भावनाएं और बासी समोसे मिलते हैं। स्टूपिड क्वेश्चंस पूछना चाहिए जैसे इस मैट्रिक में कौन रो रहा है, पावर पॉइंट बनने से पहले किसका ब्रेकडाउन हुआ, और सबसे जरूरी बैड न्यूज को अनदेखा नहीं करना चाहिए। हमारे सीईओ ने बोला बी ऑनेस्ट इवन इफ इट हार्ट्स। अगले दिन एक बंदे ने बोला सर आपकी स्ट्रैटेजी से तो कंपनी डूब रही है। अब वह बंदा खुद स्ट्रैटेजी बनाता है naukri.com पे। अगर हम डैशबोर्ड्स के सुंदर झूठ को ही सच मानते रहे तो एक दिन मैट्रिक बस यही रहेगा। इसलिए प्लेटो की गुफा से बाहर निकलना चाहिए, खुद की आंखों से देखना चाहिए, नहीं तो शैडोज इतनी सुंदर लगेगी कि हम कहेंगे रियलिटी नो थैंक्स, हमको तो पावर पॉइंट वाली माया ही चाहिए। अगर शैडो मैट्रिक्स से चलती रही कंपनी तो अगला ट्रेनिंग मॉड्यूल होगा हाउ टू सेल योर ऑफिस चेयर ऑन OLX आफ्टर मास ले ऑफ। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और मजेदार लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।